हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम 10 जून 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है 10 जून 2020 के, वो देखेंगे। 10 जून 2020 पहला क्वेश्चन, आईआईएफएल फाइनेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आईआईएफएल फाइनेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है रोहित, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। आंसर है रोहित शर्मा। आईआईएफएल फाइनेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। ये रोहित शर्मा, आईआईएफएल फाइनेंस ने रोहित शर्मा को बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, आईआईएफएल इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड आईआईएफएल ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात एक शीर्षक 30 सेकंड का संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 का प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों और नियमों पर लोगों को सलाह देने वाला एक सार्वजनिक सेवा संदेश है। आईआईएफएल भारत की शीर्ष गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों में शुमार है, जिसके पास 36,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। महत्वपूर्ण तथ्य, आईआईएफएल के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक एस श्रीधर। आईआईएफएल का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। आईआईएफएल का फुल फॉर्म इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड आईआईएफएल भारत की गैर वित्तीय संस्था कंपनी। अगला क्वेश्चन, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? राज कौशल पोर्टल मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आंसर है राजस्थान। राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ राजस्थान सरकार ने किया। ये राजस्थान सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग आईटी और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। राज कौशल पोर्टल को राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच फासले को कम करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्याओं को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डेटा शामिल है, जिनमें नियोजन कार्यालयों और भवन और अन्य विनिमय में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों का डाटा शामिल है। इसके अलावा इसमें RSLDC और ITI में प्रशिक्षित 53 लाख से अधिक श्रमिकों और श्रम शक्ति का डेटा भी शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का किया शुभारंभ, राज कौशल पोर्टल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हरिद्वार, गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हरिद्वार, गैरसैंण। आंसर आया गैरसैंण।
यह गैरसैंण बनी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड की आधिकारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद की गई है। अब इस क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की संभावना है। इससे पहले मार्च 2020 में उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। मार्च 2020 में उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण की उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हजारों नागरिकों की लंबे समय से गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग है। मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील है जो गैरसैंण से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून से 270 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है? आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। यह घोषणा कोरोना वायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई। इसके साथ ही अब न्यूजीलैंड ने 9 जून 2020 की आधी रात से देश में लागू होने वाले सभी कोरोना वायरस उपायों को हटाने और देश को सतर्कता स्तर 1 पर रहने की घोषणा की है। लॉकडाउन हटाने के बाद अब सार्वजनिक और निजी इवेंट के साथ साथ खुदरा और हॉस्पिटैलिटी उद्योग और सभी सार्वजनिक परिवहन, बीमा, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के फिर से शुरू हो जाएंगे। हालांकि देश में विदेशियों के लिए सीमाओं को बंद रखने का फैसला किया गया। न्यूजीलैंड ने यह उपलब्धि 75 दिनों के प्रतिबंधों के बाद हासिल की, जिसमें लगभग 7 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन भी शामिल है, जिसके दौरान अधिकांश व्यवसाय बंद रखे गए थे और आवश्यक श्रमिकों को छोड़कर सभी को घर पर रहने का पड़ा था।